हेलो, गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों। मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं करंट अफेयर की क्लास को जो आपके परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है हमारा, स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किसने किया? तो ऑप्शन है हमारे इसरो, डीआरडीओ, नासा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है, फिलहाल इसको जो डिजाइन किया है डीआरडीओ ने किया है। अब बात करते हैं डीआरडीओ की। तो डीआरडीओ की स्थापना जो है वो हुई थी 1958 में। ठीक। और इसके प्रमुख हैं समीर वी कामत। ये पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? पोर्टेबल का मतलब ऐसा हथियार होता है जो आदमी खुद से खोल सके और अपने हाथ से उठा के फिर से इसको सेट कर सके और चला सके। ठीक। तो इसकी जो स्थापना डीआरडीओ ने की थी। अगला प्रश्न है हमारा, और इसरो की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1969 में हुई थी। ठीक। नासा अमेरिकी कंपनी है, अंतरिक्ष एजेंसी। अगला प्रश्न हमारा है, अमेरिका की प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलेंटियर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा फिलहाल ऑप्शन ए मोदी, बी ऑप्शन धर्मगुरु लोकेश मुनि, सी है योगी जी और डी कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा धर्मगुरु लोकेश मुनि, इसके हैं आंसर। अब इसकी बात करें तो जैसे अमेरिका की राजधानी क्या है? अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है। और अहिंसा विश्व भारती एवं विश्व शांति केंद्र के संस्थापक जो हैं ये लोकेश धर्मगुरु हैं। ठीक। जोए बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति अमेरिका के 46वें और कमला हैरिस 49वें उपराष्ट्रपति है। यहाँ पे 50 प्रांत हैं। वाशिंगटन डीसी राजधानी आपको पता ही होगा। ठीक। अगला प्रश्न हमारा है, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें पहली है, दूसरी है, तीसरी है या चौथी है? तो इसका जो सही जवाब है तीसरी है इसकी रैंक। बात करें पहले नंबर पे कौन है, तो यूएसए पहला है, दूसरा नंबर है चीन और तीसरा है भारत। ठीक। तब भारत है। अब यह 2000 से प्रकाशित हुई हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न जो इसका प्रकाशन जो हुआ था 2000 से हुआ था। यह दुनिया की सबसे मूल्यवान स्टार्टअप की रैंकिंग देता है। ठीक। जिनकी वैल्यूएशन मूल्यांकन कम से कम 1 अरब अमेरिकी डॉलर है और किसी स्टॉक एक्सचेंज में शामिल नहीं है, उसी को यह शामिल करती है। तो हुरून रिपोर्ट में भारत में डिलीवरी प्लेटफार्म स्विगी और फैंटेस्टी स्पोर्ट केंद्रित ड्रीम 11 भारत में सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न है। स्विगी और ड्रीम को दुनिया में 83वां स्थान दिया गया है। यूएसए की कैलिफोर्निया में स्थित सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र में दुनिया की यूनिकॉर्न राजधानी के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी है। अगला प्रश्न हमारा है, ईरान ने 300 से अधिक मिसाइल और ड्रोन से किस देश पर हमला किया है? तो ऑप्शन है इजराइल, बी रूस, सी यूक्रेन और डी अमेरिका। तो ईरान ने जो है 300 से अधिक मिसाइल और ड्रोन से हमला इजराइल पे कर दिया है और इजराइल ने अपना ड्रोन वो जो मिसाइल विध्वंसक होता है उसको लॉन्च कर दिया है। ठीक। अभी मैंने पिछली क्लास में बताया था, जो विदेशी जो हवाई हमले होते हैं मिसाइलों से तो उसको तुरंत नष्ट कर देता है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के महान गणितज्ञ ज्योति गलत लिख दिया है, ज्योति शास्त्री। ठीक। ज्योतिषविद लिख दो। ठीक। ज्योतिषविद और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट की जयंती कब मनाई गई? 14 अप्रैल, 13 अप्रैल, 12 अप्रैल या 15 अप्रैल। तो इनका जो जन्मदिन था फिलहाल ये 13 अप्रैल को मनाया गया है। ठीक। जन्म इनका बताएं तो 576 ईस्वी से 550 ईस्वी के मध्य हुआ था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे। ठीक। और इनका जो जन्म हुआ था कुसुमपुर। कुसुमपुर किसका नाम है? पटना को कहते हैं कुसुमपुर। ठीक। वर्तमान में कुसुमपुर पटना, अरे महाराष्ट्र भी इनका जन्म स्थान मानते हैं पर सही इनकी जानकारी नहीं है।
इन्होंने शून्य का आविष्कार किया और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इसको भी बताया है आर्यभट्ट ने। ठीक, नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने शिक्षण ग्रहण किया। अगला प्रश्न हमारा है, नौसेना अलंकरण समारोह 2024 में राष्ट्रपति की ओर से वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? प्रश्न का आंसर जो है ए हरि कुमार, बी मनोज मुकुंद नरवणे, सी हरीश साल्वे या कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है नेवी के चीफ जो एडमिरल हरि कुमार को दिया गया है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, गोवा में दिया गया है, भी याद रखना। अगला प्रश्न है, एक मिनट, हाल ही में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को साजिबू चेई राओबा नववर्ष त्यौहार कहाँ मनाया गया? मणिपुर में, सिक्किम में, नागालैंड या उड़ीसा में? तो ये नववर्ष का त्यौहार मनाया जाता है, फिलहाल ये मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक, अब बात करें मणिपुर के, तो मणिपुर के जो सीएम हैं एन बीरेन हैं। ठीक, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। केबुल लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क जो है लोकटक झील में मणिपुर में ही स्थापित है, इसकी राजधानी इम्फाल है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रा मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ऑप्शन है सुमित नागल, बी ऑप्शन रोहन बोपन्ना, सी सात्विक साईराज या डी चिराग शेट्टी। तो इसका सही जवाब है जो सुमित नागल बने हैं, ये बने हैं 42 साल के बाद। ठीक, क्ले पर एटीपी मास्टर 100 मैच जीतने वाले पहले भारतीय हैं। ठीक, यह नंबर 55 अर्जेंटीना के डियाज अकोस्टा को 7-5, 2-4, 6-2 से हराए हैं और फाइनल में पहुंचे हैं। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए किसे चुना गया? दिलीप टर्की, हरेंद्र सिंह या जगजीत पावड़िया या कोई नहीं। तो इसमें जो बने हैं जगदीप पावड़िया बने हैं। नारकोटिक्स विभाग की स्थापना की बात करें तो 1968 में इसकी स्थापना हुई थी जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक, और इसके अध्यक्ष के रूप में हैं इस समय फिलहाल जलाल तौफीक इसके अध्यक्ष हैं। ठीक, और सचिव की बात करें तो मार्क कोलहान, सचिव इसके कौन है? मार्क कोलहान। ठीक, मुख्यालय इसका वियना में है। अगला प्रश्न हमारा है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? श्रीलंका में, मलेशिया में, चीन में या किर्गिस्तान में? तो एशियाई कुश्ती का जो आयोजन हो रहा है फिलहाल यह हो रहा है किर्गिस्तान में। ठीक, तो ये थे हमारे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। उम्मीद है कि सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो सभी लोग क्लास को लाइक करना ना भूलें, और जो भी मेरे नए दोस्त इसमें शामिल हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगामी जो भी वीडियो पड़ेगा वो आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा और आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। तब तक के लिए बाय। कुछ ज़रूरी कामों की वजह से मैं दूसरा वीडियो दोपहर वाला नहीं डाल पा रहा हूँ, 2-3 दिन बाद फ्री हो जाएंगे तो फिलहाल डालेंगे क्लास को। ठीक, तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहिए।